हेलो एवरीवन, आपका कृष्णा इंस्टीट्यूट एवन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 8th के हिंदी ग्रामर को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं और मैं आपको हिंदी ग्रामर अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि हिंदी ग्रामर होता क्या है, कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं और कौन कौन से हमको नहीं पढ़ने हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमको कौन कौन से पढ़ने हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और ये क्लास जो है क्लास 8th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, और सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके सिलेबस क्या है। सिलेबस के ओवरव्यू के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस ओवरव्यू, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसके सिलेबस के बारे में, हाँ, कि क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, देखिए आगे आपका व्याकरण। देखिए एक जो पेड़ बना हुआ है कितना अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, ये जो पेड़ बना हुआ है बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आज व्याकरण को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, व्याकरण में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या पढ़ना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। देखिए पहला टॉपिक जो दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, भाषा दिया है। भाषा क्या होता है, प्रकार क्या होते हैं, सब चीज़ बोली इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। ठीक है, बोली पढ़ना है, उसके बाद कॉमन लिपि हो गया, फिर लिपि और व्याकरण हो गया। मतलब ये जो पहला चैप्टर है आपका, या पहला टॉपिक कह सकते हैं, या पहला आप कह सकते हैं कि हाँ ये मुझे पढ़ना है, तो भाषा हो गया, बोली हो गया, कॉमन लिपि और व्याकरण, मतलब पहला चैप्टर आपका ये दिया है। उसके बाद दूसरा चैप्टर क्या दिया है, वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है, प्रकार क्या होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में सबको पता चल जाएगा, सबका क्या 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 पढ़ना है सब पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर क्या दिया है, शब्द विचार। शब्द विचार मतलब कि क्या क्या शब्द विचार है, कितने प्रकार है, जो भी चीज़ है आपको पता चल जाएगा। देखिए फोर्थ नंबर पे क्या दिया है, संज्ञा दिया है। ठीक है, तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा में हमको क्या क्या पढ़ना है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो सब पता चल जाएगा आपको कि हाँ क्या क्या हमको पढ़ना है, किस दिन क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पांचवें नंबर पे क्या दिया है, लिंग दिया है। लिंग मतलब देखिए लिंग को के कई प्रकार की बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं, जानते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और बहुत से होते हैं, लेकिन हमको दो ही पढ़ना है। ठीक है, या और भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि लिंग की परिभाषा क्या होती है, सब इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कब कब क्लास चलेगी, कब कब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए छठे नंबर पे क्या दिया है, वचन। वचन भी हम लोग पढ़ेंगे, वचन के प्रकार पढ़ेंगे कि एक वचन, बहुवचन क्या होता है और वचन की परिभाषा क्या है, सब चीज़ जानेंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को क्या करें, लाइक भी करें और शेयर भी करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, सबको मतलब आप भेजते रहें। ठीक है, और देखिए सेवन्थ नंबर पर क्या दिया है आपका, कारक दिया है। कारक का मतलब इसे कह सकते हैं, कारक की परिभाषा क्या है, कारक के प्रकार क्या है, कारक क्या होता है, हाँ, मतलब सब चीज़ जानेंगे। ठीक है, कारक क्या, सब चीज़ जाने वाले हैं। उसके बाद 8वें नंबर पे क्या दिया है, सर्वनाम दिया है। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सब चीज़ जानेंगे। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, आगे देखिए 9 नंबर पे क्या दिया है, विशेषण। विशेषण, ठीक है, विशेषण के बारे में जानेंगे। हाँ, विशेषण की परिभाषा क्या है, उसकी प्रकार क्या है, क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब चीज जानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, 10वें नंबर पे क्रिया दिया है। क्रिया, क्रिया मतलब जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इसके परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। परिभाषा, जैसे परिभाषा आपका क्या क्या दिया है, ठीक है, परिभाषा के बारे में जानेंगे। इसके क्या क्या प्रकार हैं, प्रकार के बारे में भी जानेंगे। मतलब सबके बारे में आपको अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और उसका नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर पे क्या दिया है, काल दिया है। काल मतलब कितने प्रकार के होते हैं, काल की कह सकते हैं कि परिभाषा क्या है, काल की परिभाषा क्या है, आपको सब पता चलेगा कि हाँ मतलब क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, तो आपको सब पता चलेगा। इसी प्रकार से 12 वाला क्या दिया है, अभिकारी शब्द, अव्यय, अव्यय। ठीक है, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, अभी आपका सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर पे क्या दिया है, संधि। संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि की परिभाषा। ठीक है, ये केवल आपको सिलेबस की ओवरव्यू के बारे में बताया जा रहा है कि हाँ आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, 14 नंबर पे क्या दिया, समास दिया है। समास क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, समास की, हाँ समास की परिभाषा क्या होती है। ठीक है,
और इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, प्रकार भी जानेंगे, ठीक है, जो भी है प्रकार भी जानने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि पद परिचय क्या होता है, पद परिचय के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। और 60 नंबर पर क्या दिया है, वाक्य। वाक्य क्या होते हैं, परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, अच्छा वाक्य होता क्या है, और कैसे इसको पहचाने, सब चीज आपको पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, आगे क्या दिया है, व्याकरण का 60 नंबर पर क्या दिया है, वाक्य संबंधित क्या दिया, अशुद्धियां। मतलब कोई भी वाक्य दे देगा, ठीक है, संबंधित कोई भी अशुद्धियां होगी, मतलब जैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई कुछ कुछ लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आपको गैप दे दिया और यहाँ पे भी कुछ लिखा है, यहाँ पे आपको लिखना बताना रहेगा कि हाँ क्या सही होगा क्या गलत होगा, कि यहाँ पे का लगेगा, यहाँ पे के लगेगा, क्या लगेगा, सब आपको मतलब इस 16 चैप्टर जो दिया है आपको सब पता चलेगा कि हाँ कैसे क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे एग्जाम में आएगा तो कैसे टैकल करना है, सब ठीक है, आपको सब पता चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, आगे दिया है 70 नंबर पे अलंकार। आप सोच लेंगे कि संगीत वाला अलंकार होगा, अलंकार संगीत में भी होता है, लेकिन हिंदी में भी क्या करेंगे, हम अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अलंकार की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, ठीक है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, प्रकार के बारे में हम जानेंगे, इसको कैसे पहचाने, इसको पहचाने कैसे, तो सब इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है, आगे बता रहा हूँ, आगे दिया है आपका 80 नंबर पे मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ मतलब कहने का मतलब ये होता है कि मुहावरे लोकोक्तियाँ क्या क्या होता है, कैसे क्या पढ़ना है, हाँ इसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ में क्या अंतर होता है, क्या प्रकार होता है, कैसे इसमें भी प्रकार होता है, ऐसी बात नहीं है, इसको भी आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर पे क्या दिया है, शब्द भंडार दिया है। हाँ, कि शब्द के भंडार मतलब कि अलग अलग शब्द के क्या क्या भंडार है, क्या क्या कितने शब्द बन सकते हैं, एक शब्द से कितने, एक शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं, तो आपको सब इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हाँ हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। आपको अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और सब चीज़ आपको पता चल गया कि हाँ 90 चैप्टर तक आपका बता दिया गया कि हाँ आपको ये पढ़ना है। और व्याकरण के अलावा भी और भी चीज़ है, अपठित बोध। अपठित बोध क्या होता है, इसके प्रकार होते क्या होते हैं, ठीक है, हाँ ये क्यों पढ़ना जरूरी है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें दो है, दो प्रकार है, कौन कौन से, अपठित गद्यांश, ठीक है, उसके बाद अपठित पद्यांश, ये दोनों हमको क्या करना है, अपठित बोध में क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया है लेखन कौशल। लेखन कौशल को मतलब कह सकते हैं कि लेखन से रिलेटेड कुछ मतलब कह रहा है, ठीक है। क्या दिया है, पहला अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन, ठीक है। अनुच्छेद लेखन का मतलब ये होता है कि अनुच्छेद कैसे, अनुच्छेद को कैसे लिखते हैं, लेखन मतलब कैसे करते हैं, तो आपको किस सब पता चल जाएगा कि हाँ कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए पत्र लेखन हो गया, पत्र सबको जाना जरूरी है, ठीक है। पत्र इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आपको मान लीजिए फीवर हो जाता है या किसी कारण आपको जाना है घर पे, तो आप पत्र लिख के आपके प्रिंसिपल अपने को प्रिंसिपल को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, और दे के फिर अपने घर या जहाँ पे भी जाना आप जा सकते हैं। तो पत्र जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पत्र जो भी देखो, पत्र में भी क्या होता है, दो होते हैं, एक होता है औपचारिक होता है, ठीक है, एक औपचारिक होता है और दूसरा क्या होता है, अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, ठीक है, आप जानते होंगे, ठीक है। और देखिए हम बात करेंगे जो तीसरे नंबर पे है, वो क्या है, निबंध लेखन। निबंध लेखन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि निबंध लेखन से क्या होता है कि हमको देश हो गया, विदेश हो गया, ये बहुत चीज़ें हमको क्या होता है पता चलता है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि स्वच्छता, स्वच्छता बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मेन टॉपिक है कि स्वच्छता क्यों जरूरी है, स्वच्छता कब आया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा जरूरी जरूरी है, ठीक है। और बात करेंगे जैसे वायु प्रदूषण, वायु में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके कारण, उसका बचाव क्या है, उसके लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, तो सब आपको निबंध लेखन में आपको हम बताएंगे कि हाँ कैसे आपको लिखना है, कैसे आता है कैसे नहीं आता है, ठीक है। और इसके बारे में कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, मतलब कि पहले क्या लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, तो आपको सब पता चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। आगे देखते हैं, आगे है थैंक यू दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।